Good morning, students. Today we will discuss how do organism reproduce. How do organism reproduce means organism कैसे reproduce कर सकते हैं. First of all, what is reproduction? Reproduction, it is a process of formation of new one. It means ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक नई यंग वन की फॉर्मेशन होती है या प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या किसी भी नए इंडिविजुअल की प्रोडक्शन करना. रिप्रोडक्शन एक असेंशियल प्रोसेस नहीं है बट इसकी सिग्निफिकेंस है. कैसे? फॉर कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ में कॉन्टिन्यूशन बनाने के लिए कि भाई जीवन ख़त्म ना हो. सेकेंड, इट मेंटेन करता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इन्फेंट, यंग, अडल्ट एंड एज. मतलब कि हर प्रकार की पॉपुलेशन में हर प्रकार के, जैसे इन्फेंट बच्चे हैं, यंग है, अडल्ट है, एज है. और एक नई वेरिएशन को इंट्रोड्यूस भी करता है कि भाई वेरिएशन का मतलब विभिन्नता, कोई एक नई विभिन्नता को ऐड करता है. और इट हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन, और जो विभिन्नता आती है उसको ट्रांसफ़र भी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर. यानी हर जनरेशन के अंदर कुछ नया चेंज आए और जो वेरिएशन है वो अडप्टेशन में हेल्पफुल होता है कि भाई एक न्यू इन्वायरमेंट के अंदर हम अपने आप को अडप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. व्हाट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स हमारे पास दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट. क्या कहा? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हुई है सिंगल पेरेंट से, यानी केवल एक पेरेंट, चाहे वो फादर पेरेंट्स हो चाहे वो मदर पेरेंट्स हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, बिना फ्यूजन के गैमेट का और बिना फर्टिलाइजेशन. अब हमें पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है. हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं. फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो इट मीन्स ना तो यहाँ गैमेट बनेंगे और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा. इट प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स. ये क्या करेगा? बिल्कुल डिक्टो कॉपी बनाएगा अपने पेरेंट्स की. बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता कि ये फादर मदर है या उनका बच्चा है, मतलब बिल्कुल कॉपी होंगे. दे रिप्रेजेंट क्लोन. अब आता है कि आइडेंटिकल कॉपी मीन्स क्लोन. व्हाट इज क्लोन? क्लोन इज आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स. हम कह देते हैं कि भाई हमने बहुत सारे क्लोन तैयार कर रखे हैं. तो ईच इंडिविजुअल्स ऑफ ए क्लोन इज रैमिट. हर इंडिविजुअल्स मतलब कि एक क्लोन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी हैं पेरेंट्स के. तो हर इंडिविजुअल्स को हम क्या कहेंगे? रैमिट. ठीक है. अब देखो, आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि राम रहीम ने क्लोन तैयार कर रखा है राम रहीम का, कि एक अमेरिका में रह रहा है और एक यहाँ है. तो क्लोन्स का मीन्स क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपी होना. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया है कि भाई जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बिना फर्टिलाइजेशन और बिना फ्यूजन्स के ही एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, और वो नया इंडिविजुअल होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होगा अपने पेरेंट्स के. देन हमारा पास आता है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप हैं जिनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. हाँ जी. अब हमारे पास आता है फर्स्ट टाइप है फ्यूजन. फ्यूजन्स मीन्स ब्रेक डाउन. फ्यूजन्स का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन या स्पिल्ट होना. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट होता है 2 or more than 2 इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल के अंदर. ठीक है. फ्यूजन्स मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन और स्पिल्ट इन दिस ऑर्गेनिज्म, इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट होता है 2 or more than 2 इंडिविजुअल्स. फ्यूजन हमारे पास 2 टाइप होती हैं, बाइनरी फ्यूजन्स एंड मल्टीपल फ्यूजन. अब हम पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन्स नाम से ही पता चल रहा है कि बाइनरी का मीन्स 2, कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जो 2 इंडिविजुअल्स के अंदर टूटता है. 2 मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म स्पिल्ट होगा और 2 ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा, और जिसका एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा हम सब बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं. अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इट्स शेप्स इज इरेगुलर्स and it reproduce by binary fusions, and paramecium is also a unicellular organism. It show the binary fusions. It means ये reproduce करता है binary fusions के. इसी तरह से यूग्लिना एंड लिस्मेनिया. हाँ जी, लिस्मेनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लिस्मेनिया क्या होता है? जो एक है प्रोटोजोआ,
और जो एक बीमारी करता है उस बीमारी का नाम क्या है? काला आजार। क्या है? लिस्मेनिया क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो कौन सी बीमारी करता है? काला आजार बीमारी करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन्स क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू मोर देन 2 इंडिविजुअल्स, कि जिसमें ऑर्गेनिज्म 2 में नहीं टूटता है, 2 से ज़्यादा में टूटता है, तो वो क्या कहलाता है? मल्टीपल फ्यूजन्स। अब आता है प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल है कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक मलेरियल पैरासाइट है। आप सभी ने सुन रखा होगा कि मलेरिया एक बीमारी है और इसको करने वाला कौन होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है ये क्या है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, लेकिन ये प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग मीन्स नाम से ही पता चला बड, यानी जिसमें एक बर्ड की फॉर्मेशन हो और उस बर्ड से एक नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो। लेकिन यहाँ पर देखो, आप सभी ने देखा होगा कि बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन सिर्फ एक पेरेंट से ही क्या हो रहा है? 2 नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस it is that process in which new individuals develop from the birds। एक नया इंडिविजुअल कहाँ से डेवलप हुआ है? बर्ड से। बर्ड क्या होता है? बर्ड इट इज ए स्मॉल आउटग्रोथ। ये एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है। डेवलप फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से ही विकास होता है और उसको हमने क्या कह दिया? बर्ड। और कुछ समय के बाद क्या होता है? ये बर्ड डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जिसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं यीस्ट और हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है। क्या है? हाइड्रोफिटिक है, यानी प्लांट एक ऐसा है जो पानी में रहता है। बट यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट क्या है? एक फंजाई है, और यही एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। और ये हमारे पास यीस्ट है। यीस्ट रिप्रोड्यूस करा है, देखो बर्ड निकल गया है और कुछ समय के बाद क्या हुआ? बर्ड डिटैच हो गया, ये पेरेंट और ये एक नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? बडिंग क्या होता है? इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप, जिसमें एक नए इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हुई है बर्ड से। एंड बर्ड इट इज़ ए स्मॉल आउटग्रोथ दैट डेवलप फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट बॉडी से डेवलप होता है और कुछ समय के बाद क्या होता है? डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड एक नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दिया? यीस्ट एंड हाइड्रा। यहाँ पर हमारे पास यीस्ट दिखाया। यीस्ट ने क्या किया? बर्ड अराइज हुआ और कुछ समय के बाद ये बर्ड डिटैच हो गया और एक नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो गई। इट इज क्लियर? यस। अब हमारा नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन इट इज दैट प्रोसेस इन विच organisms cut into many पार्ट। ऑर्गेनिज्म को काट दिया जाता है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, और उन हर पार्ट को क्या बोला है? फ्रेगमेंट। ईच फ्रेगमेंट, हर फ्रेगमेंट ग्रो करता है एंड फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, और एक नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देता है। जिसका एग्जाम्पल दिया स्पाइरोगायरा। ये एक एल्गी है। एल्गी आप सभी ने देखा होगा, काई, जैसे जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर होता है वहाँ पर खड़ी हो जाए, वहाँ पर जैसे खड़े पानी के पास आपने देखा होगा कि काई लगी हुई होती है। दैट काई इज आल्सो कॉल्ड द एल्गी। ठीक है। स्पाइरोगायरा, then structure of Spirogyra cut into many fragment and then each fragment grow and form a complete organisms। ठीक है, that is fragmentation। fragmentation भी क्या है? एक asexual reproduction की टाइप है, जिसमें क्या क्या ऑर्गेनिज्म को कट कर दिया बहुत सारे पार्ट में। हर पार्ट क्या करता है? उसने हर पार्ट को क्या कहा? फ्रेगमेंट कहा, और हर फ्रेगमेंट ग्रो करेगा और एक नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगा। जिसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? एल्गी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से ही पता चला, री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब दोबारा उत्पाद हुआ है, दोबारा उसका उत्पादन हुआ है, जनरेट हुआ है। ठीक है। अब रीजनरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। केवल उसके किसी भी बॉडी पार्ट के एक हिस्से से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्राप्त हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया और हाइड्रा। अब देखो हमने बडिंग में भी पढ़ा था, हाइड्रा क्या है? बडिंग भी शो करता है और रीजनरेशन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है जिसको कट कर दिया गया 3 पार्ट में, हर पार्ट ग्रो किया और हर पार्ट ने क्या क्या एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर दी। अब देखो हायर एनिमल लाइक एस
have limited power of regeneration. Higher animal have limited power of regeneration. For example, आप सभी ने देख रखा होगा वो लिजार्ड, सभी ने देख रखा है ना, दीवारों पर जो चिपकली होती है उसको सभी ने देख रखा है। देखो उसकी जो पूंछ है वो कट जाती है और बार बार आ जाती है। इसी तरह से स्टारफिश की कोई भी एक आर्म है उसको काट दिया जाता है या वो अपने आप भी काट लेती है और कुछ समय के बाद वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया भाई क्या कहा? रीजनरेशन में क्या हुआ कि कोई भी एक छोटे से पार्ट से फुल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज द रीजनरेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर, अब देखो स्पोर क्या होता है? स्पोर इज ए माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्पोर क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और इसमें क्या होता है भाई? स्पोर क्या कहा? एक माइक्रोस्कोप छोटी सी यूनिट है और जहाँ कहीं भी वो स्पोर गिरेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स, जहाँ कहीं भी हम सीड डालते हैं और एक नई प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से ये स्पोर्स है डिस्पर्स होता है फ्रॉम एंड न्यू इंडिविजुअल्स हो जाता है ऑन जर्मिनेशन। जैसे ही वो जर्मिनेट करता है और एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दिया? राइजोपस या म्यूकर भी होता है। ठीक है, राइजोपस और म्यूकर है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से क्या होता है? एक नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 10 वी रीड अगेंस्ट। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि क्या होते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन्स के टाइप्स, फिजन की टाइप के बाद